निवाड़ी में अब बच्चों को ठहरने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि से हम आवासीय व्यवस्था करेंगे। नमस्कार, मैं राजीव गुप्ता और आप देख रहे हैं NND न्यूज। 68वीं संभागीय शालेय खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह विधायक अनिल जैन के मुख्यातिथ्य में संपन्न हुआ। समापन समारोह का आयोजन स्थानीय बालाजी ग्रीन गार्डन में किया गया। इस आयोजन में सागर संभाग के 6 जिलों से आए हुए प्रतिभागियों ने, जिसमें बालक बालिकाएं शामिल हैं, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। इन प्रतिभागियों को नगर परिषद निवाड़ी द्वारा स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। सभी प्रतिभागियों को विधायक अनिल जैन द्वारा स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। प्रारंभ में स्वागत भाषण जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव द्वारा दिया गया। समापन समारोह को सांसद प्रतिनिधि राजेश पटेरिया, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर नंदकिशोर नापित, नगर परिषद के अध्यक्ष गुलाब अहिरवार, नगर परिषद के उपाध्यक्ष पंडित सत्यदेव तिवारी ने भी संबोधित किया। समापन समारोह के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपने भाषणों को लंबा खींचा, जिस पर उपस्थित प्रतिभागियों ने कई बार तालियां भी बजाईं, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं समझ सके या जानबूझकर समझना नहीं चाहते थे, जिस पर विधायक अनिल जैन ने चुटकी लेते हुए तंज कसा। विधायक जी की चुटकी लेते ही उपस्थित जनता ने भी ठहाके लगा दिए। क्रीड़ा प्रतियोगिता के दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन मुख्य अतिथि के समक्ष रखा गया, जिस पर विधायक अनिल जैन ने 1 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिभागियों को आवास सहित अन्य व्यवस्थाओं की बात कही। समापन समारोह कार्यक्रम में विजेता, उपविजेता तथा तीसरे नंबर की टीमों को पुरस्कृत किया गया। 3 दिन चले इस कार्यक्रम में सहयोग करने वालों तथा नगर के प्रमुख पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इस पूरे समापन समारोह का सफल संचालन नगर के जाने माने उद्घोषक धीरेन्द्र गुप्ता ने अपने चिर परिचित अंदाज में किया, जिसकी उपस्थित अतिथियों एवं आयोजकों द्वारा प्रशंसा की गई। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव, DPC राजेश पटेरिया, विकासखंड शिक्षा अधिकारी RD वर्मा, जिला पंचायत सदस्य प्रमोद कुशवाहा, पार्षद महेंद्र दांगी, रमेश खंगार नन्ना सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। वहीं प्रशासनिक तौर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी आशीष खरे, PTI SP प्रजापति, PTI पवन गुप्ता, जिनके अथक प्रयासों से संभाग स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 4 चंद्र लगे। देखिए ऋषिकेश खेबरिया की पूरी रिपोर्ट। पर फेसबुक बाजी से, नौटंकी बाजी से राजनीति करते हैं। 4 से 10 लोग जो होते हैं और वो अंदर से तो होते हैं बीजेपी के और बाहर से कहते हैं भाई ये बीजेपी ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, और आप लोग क्या कर रहे हो, तो उनको आगाह कराना चाहते हैं। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम लोगों ने और हमारे नेतृत्व ने जो विकास की गंगा बहाई है, हर क्षेत्र में आप सबसे छिपी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, अभी हमारे प्रभारी मंत्री जी नारायण सिंह कोतवाली भाई साहब आए थे, विधायक जी उनको वहां ले गए असाटी में। उधर हमें ऐसे लगा जैसे हम दिल्ली के कनाट प्लेस पे आ गए हो। असाटी एक ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत में 38 करोड़ की लागत से जो स्कूल बनाया गया है, उसमें आप सभी के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। मेरा सभी बच्चों से एक अनुरोध भी है कि आप लोग खेले भी और पढ़े भी, जिससे आगे बढ़ेंगे आप लोग। हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपकरण तो दिए ही जाते हैं और आपको पुस्तकें, ड्रेस, अन्य सामग्री वितरण की जाती है। मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संस्या। सभी बाधाओं से आप सबका जीवन मुक्त हो, सदैव आपको धन धान की कोई कमी ना हो, आगे भविष्य में जीवन भी आपका सुखमय हो। इतने से सरल और कम शब्दों में आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता। हमारे शरीर की आपकी फिटनेस भी होती है और जहां आकर के आप नेतृत्व करते हैं तो उसमें हम सबके निवाड़ी का और हम सब जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जिन्होंने ये वृक्ष लगाया है, इस जिले को बनवा करके हमारे जिले के जनक आदरणीय जैन साहब यहाँ बैठे हैं और इन्हें जिस वृक्ष को लगाया और सींच रहे हैं, और जब वो पौधा बन करके तैयार होता है, उन्हीं के सामने छाया देता है, फल देता है, तो एक संरक्षक को, एक पिता को इससे बड़ा सुख का समय कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। आप सब प्रगति करें, आप सबकी उन्नति हो, सदैव हमारे निवाड़ी क्षेत्र में ये आपका आयोजन होता रहे, सदैव हम सब लोग आपको स्नेह, अपना प्रेम, आशीर्वाद प्रदान करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। विधायक जी भी चुनाव लड़े, 2018 में हारे, लेकिन विधायक जी का मन कमजोर नहीं हुआ और बलवती अपना हौसला हमेशा खेल में बुलंद रखो। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसलिए अपना हौसला हमेशा बराबर रखो। यदि आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, तो आपको भी जिद है वहां आसियां बनाने की। ऐसा भाव रखो। इसलिए बच्चों, मन पड़ती, ये है जीवन की कला। परंतु सर, आदरणीय विधायक जी, मैं आपका भी बहुत आभारी हूं और जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया और हमारे इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे जो बालक खेलने के लिए दूसरे जिलों से आए हुए थे, अपने विद्यालय के साथ इनको रहने के लिए आवास उपलब्ध कराया। आदरणीय विधायक जी का वरदान हमें प्राप्त है, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त है, उनके निर्देशन में निवाड़ी नित्य नए आयामों को छुएगा और ऐसा हमारा विश्वास है कि आपका ऐसा ही मार्गदर्शन खेल के प्रति हमें मिलता रहेगा। बहुत कोई लंबा बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब जनप्रतिनिधि बोलते हैं और बच्चों की ज्यादा ताली बजे तो समझो बच्चे ज्यादा सुनने के मूड में नहीं रहते हैं। ये अगर मंच के नेता ना समझ पाए अपने बच्चों की बच्चों की भावना, तो फिर वो नेता ही काहे के हैं। तो मैं समझ सकता हूं, मेरे लिए कोई ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं है। अब ताली बजाओगे तो हम समझ जाएंगे कि मुझे ज्यादा नहीं बोलना, और मैं समझ सकता हूं कि मेरे बच्चों को अपने घर जाने की जल्दी भी होगी, इसलिए मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। जैसा मेरे खरेजी ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि जब ये प्रतियोगिता का जब तय हो रहा था, मौसम बहुत खराब था और मुझे जो लग रहा था कि ऐसे मौसम में कैसे बच्चों की व्यवस्था होगी, कैसे खेल की प्रतियोगिता को आगे कर पाएंगे, तब खरेजी ने मुझसे कहा कि इसको विधायक जी कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि प्रतियोगिता तो चूंकि बच्चों को बुलाना है और बच्चों को व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, आपको जहां उपयुक्त व्यवस्था हो सकती हो, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो किसी निजी जगह पे हो, चाहे वो गार्डन में हो, हमको प्रतियोगिता करना है और संभाग की प्रतियोगिता सफलता पूर्वक हो। उनकी ऐसी व्यवस्था भी करना कि उनको रुकने में कहीं कोई दिक्कत महसूस ना हो। बच्चे विद्यालयों में, अशासकीय विद्यालयों में रुके, बेटियों को गार्डन में भी अगर रोकने की आवश्यकता तो रोके, क्योंकि हम सब समझते हैं कि मेरे आए हुए जो बच्चे हैं वो खेल के जो भरोसा है, वो जो अपने दल के साथ तो आते ही हैं, लेकिन निवाड़ी पर भी उनको भरोसा था, उनके परिजन को भरोसा था और हम सबकी भी कहीं न कहीं ये मनसा थी कि ये किसी के जिगर का टुकड़ा है और इनको निश्चित रूप से इनकी देखभाल करने की हम सबकी जरूरत भी है। इस समय ऐसा वातावरण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर एक पखवाड़ा मनाने का काम भी हो रहा है, स्वच्छता ही सेवा 2024। इस सेवा का भाव का पखवाड़ा का एक कार्यक्रम भी है। मेरी भी इच्छा थी, मेरे जनप्रतिनिधियों की भी इच्छा थी कि आप लोगों के बीच में जाके आपकी प्रतियोगिताओं को देखूं, आपका विश्वास देखूं कि आपने किस कॉन्फिडेंस के साथ 3 दिवसीय प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी निभाई होगी। लेकिन इस समय बीजेपी का आप सबको बेटा पता होगा कि इस समय देश में बीजेपी का जो मेंबरशिप का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण प्रतियोगिता के समापन पर ही उपस्थित हो पाए। पहले बहुत इच्छा थी कि किसी दिन जाके आपके बीच में जा पाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, और आने वाले समय में जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो, उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से चर्चा करेंगे और निवाड़ी जिले में स्टेट की प्रतियोगिता भी हो, ऐसा हमारा प्रयास भी रहेगा।
रहेगा। निश्चित रूप से भी हम लोग बार बार कल्पना करते हैं कि छोटा जिला है लेकिन विकसित जिला कैसे बनाना, हर उस पॉइंट पर जाने का प्रयास करता हूं कि जिससे हमारे आने वाले अतिथियों को, आने वाले बच्चों को और खेलों को तो हम लोगों ने निश्चित रूप से हमेशा अव्वल दर्जे पर रखने का काम किया, क्योंकि बच्चे अगर स्वस्थ होंगे, शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ो, शिक्षा के लिए तो अनेक प्रकार से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को शिक्षा का एक अलग विजन मिला। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सीएम राइज जैसे स्कूल ग्रामीण अंचलों में खोलकर बच्चों को दिल्ली बंबई जैसी शिक्षा उन गांवों में देने की व्यवस्था हो सकती थी। वो अब इस सरकार में ही संभव था और इससे भी कहीं 4 कदम अगर कोई बढ़कर काम करने का काम हुआ तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएमसीवी स्कूल देके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया है। तो खेल अपनी जगह और शिक्षा का जो माध्यम है, बेहतर शिक्षा कैसे मिले उसको संयुक्त रूप से जोड़कर निश्चित रूप से बच्चों को विकास के लिए, बच्चों के जो एक उनकी योजनाबद्ध तरीके से उनके जीवन में स्वस्थ रहने की जो योजना हो सकती है, उसके लिए सरकार पूरी वचनबद्धता के साथ तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है और आगे भी रहेगी। मेरे संभाग के आगे बच्चों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और आने वाले समय में मेरा तो सच में पहले भी कहा था, जब आप लोग मिलने आए थे तो उस समय भी हमने कहा था कि बच्चों को रुकने के लिए जो आवासीय दिक्कत हमेशा होती है, कई विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था न होने के कारण बच्चे असुविधा महसूस करते हैं, उसके लिए निश्चित रूप से हमने तय किया कि निवाड़ी में अब बच्चों को ठहरने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि से हम आवासीय व्यवस्था करेंगे। वो स्टेट लेवल के बच्चे हो और वो कोई भी प्रोग्राम हो, शिक्षा से संबंधित जब भी कोई विषय कोई होगा तो उस आवासीय व्यवस्था को हम लोग मूल रूप देंगे। आने वाले समय में जब मेरे बच्चे इस संभाग के फिर पुनः इस निवाड़ी की धरती पर आएंगे तो उनको बेहतर रहने की व्यवस्था होगी, बेहतर रखने की व्यवस्था होगी और हम लोग और तो निश्चित रूप से चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्राचार्य गण हो, चाहे डीओ साहब हो, चाहे डीपीसी महोदय हो, सारे लोग अगली बार बच्चों का वेलकम हम लोग स्वयं करेंगे। ऐसा मेरा प्रोग्राम रहेगा, ऐसा मेरा कहना रहेगा और आप लोगों का निश्चित रूप से अभिनंदन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं। और माता पिता जो आप 3 दिन से अपने माता पिता से भी नहीं मिले तो मैं तो बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि अपने अपने जो उनका प्रवास होगा वो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अपने घरों पे पहुंचे और अपने माता पिताओं को मेरी ओर से भी प्रणाम कहना। जय हिंद, जय भारत।